मैं ये बताना चाहती हूँ, बाबा सच्चिदानंद और धर्मराज है सतराम धर्मराज बाबा सच्चिदानंद को मेरे घर पे लाया करते थे। जो स्टार्टिंग में लेकर आए तो धर्मराज कहने लगे, भाई देखो ये भगवान है, संत है, इनकी पूजा किया करो आप लोग, इनसे ही कल्याण होगा। ये पूजनीय है, ये भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, शंकर का अवतार है, जो इनका पूजा करेगा उसका कल्याण होगा। तो इसलिए हम आप लोगों के पास लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोगों को श्रद्धा था भक्ति में, पूरी परिवार को श्रद्धा था भक्ति में, विश्वास करते थे। हमारे जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है उसको पढ़ा करते थे सभी लोग, घर में पूजा पाठ बहुत करते थे। तो श्रद्धा होने की वजह से वो लोग हम लोग के साथ विश्वासघात किए। कैसा विश्वासघात किए कि बाबा को लेकर ये लोग एक बार आए। धर्मराज और सतराम चौधरी सलरा के रहने वाले हैं। हाँ। और धर्मराज है बस्ती के रहने वाले। अच्छा। ब्लॉक रोड पे उनका मकान है। हाँ। तो वो लेकर आए करते थे। तो ये बाबा कहता था, भाई एक बार तो वो लोग आए, फिर दोबारा भी वो लोग लेकर आए, कहने लगे अब इनकी पूजा किया करो और आप लोग भी के जीवन में दुख भी नहीं, संकट भी नहीं आएगा। हाँ। तो उसके बाद मेरा हाथ देखे बाबा, हम लोग को जब हाथ देखे तो कहने लगे बहुत दुख है, बहुत मतलब कष्ट है, अगर शादी कर लोगे तुम लोग तो विधवा हो जाओगी और 3-3 शादियां तुम लोग के जीवन में है। बाबा बोलते? बाबा बोले। तो हम लोग का, क्योंकि हम लोग को श्रद्धा था भक्ति में, और भक्ति होने, श्रद्धा होने की वजह बाबा सोचा भी इन लोगों को धीरे धीरे पढ़ा करके लेकर चले जाएंगे। हम लोग तो नहीं जान रहे थे ना ऐसा करेगा। उस समय उम्र क्या थी? हमारी उम्र थी उस समय 12 साल का। तो मुझे इतनी श्रद्धा, सच बताओ मुझे बहुत भक्ति में श्रद्धा था, इसलिए संत महात्माओं पर भरोसा करते थे। तो क्योंकि सुनते थे भगवान राम भी वशिष्ठ जी के पास गए थे, वही मुझे भरोसा था, वो भी भगवान राम भी गए, तो हम लोग को भी जाना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता था हम लोग के साथ इतना गलत, इतना अन्याय होगा। ही आया था लेने के लिए। वो आया तो कहने लगा चलो तुम लोग घूमने, फिर घूम करके चले आना, देख लो एक बार जा करके। जब एक बार लेकर गया, जाने के बाद कहने लगा अब दोबारा जो कोई जाएगा अपने घर, जो आने के बाद जो दोबारा घर जाता है तो उसके घर का नाश हो जाता है, उसकी जितनी पीढ़ियां हैं सब बर्बाद हो जाएगी, नाश हो जाएगी, नरक में जाएगी, पापी कहलाएगा। तो हम लोग सोचे बाप रे ऐसा होगा तब क्या करें। हम लोग घबरा गए क्योंकि कहा इस तरह से उसकी बात को सुन करके। तो फिर हम लोग करें तो क्या करें। तो फिर एक महात्मा कमला बाई है और लोग भाई बहुत सारी थी, कमला है, मांडवी है, मालती, बहुत सारे लोग हैं, शीतला, सबसे कहता था जाकर तुम लोग पढ़ाओ इन लोगों को। अच्छा। कहो कि लोग आश्रम में ही रहे, अब घर जाएंगे तो घर का नाश होगा, तो क्या मतलब घर बर्बाद करने के लिए। मतलब आपको घर आने का मौका नहीं दिया? नहीं, घर पे आने के लिए मौका नहीं दिया, हमें अवसर ही नहीं दिया कि घर पर जाए। अच्छा। तो उन लोग पढ़ाने लगी, सिखाने लगी, कहने लगी अब तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि 3-3 शादियां हैं, विधवा हो जाओगी। तो हम सोचे भाई अब कैसे क्या करें, दिमाग नहीं काम कर रहा। हमने सोचा चलो ठीक है रहेंगे अब। तो धीरे धीरे बाबा 1 साल 2 साल के बाद कुछ नहीं, अच्छा आपको शिक्षा देगा, भक्ति का लोभ देगा कि यहाँ पे ऐसे भक्ति करो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम करोगे तुम्हारे घर का भी कल्याण होगा। तो धीरे धीरे क्या किया, इतना करने के बाद उसके बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद धीरे धीरे वो गलत शिक्षा देना स्टार्ट कर देगा। कौन? बाबा? सैदन बाबा। जो लड़कियां भी गलत करती है उनको भी शिक्षा देगा, जाकर उनको पढ़ाओ सिखाओ कि हमारे पास आया करे, सेवा किया करे, ऐसे जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे किया करे। लेकिन हम लोग डर के, भय की वजह से मतलब कुछ आवाज नहीं उठा पाए वहाँ पे। सेवा में कैसे कैसे आपसे क्या काम करवाते थे बाबा? बस पैर, हमने सारे जितनी लड़कियां वहाँ पे रहती थी सबसे अपना पैर दबाता है, रात भर पैर दबाओ, और नहीं दबाओगे तो फिर तो आपको डांटेगा और मारेगा भी। क्यों तुम लोग अपनी मनमानी करती, गुरु हमारी बात क्यों नहीं मानती हो। गुरु का बात मानना चाहिए, जो गुरु का है वही बात माना करो, उसी में तुम्हारा भलाई है, कल्याण है। अगर नहीं करोगे तो इतना समझो तुम्हारे लोग को क्या होगा यहाँ पे। तो हम लोग डर की वजह से भी भाई भयभीत तो रहते थे। अब 2 साल 3 साल हो गया, अब करे तो क्या करे भाई। घर जाए तो घर को बर्बाद करेगा और यहाँ रहेंगे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करे तो क्या। हम लोग बहुत भयभीत होकर के डर गए हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत अपने आप को तसल्ली दिलाते थे, हे भगवान
जो पाप करता है उसका पाप का घड़ा कभी न कभी जरूर फूटता है। लेकिन जब अत्याचार बहुत ज्यादा होने लगा वहाँ पे, तो कुछ लड़कियों में भी फूट होने लगा, लेकिन फिर भी कोई किसी से कह नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ गलत होता है। अगर किसी के एक दूसरे को बताएगा तो बाबा क्या करेगा, उसको मार के फेंकवा देगा। घर वालों की इसलिए नहीं, क्योंकि जब मैं आती हूँ तो अपने भी साथ में आएगा बॉडीगार्ड भी 3-4 लोग को, 5 लोग को, 6 लोग को भेजता था। घर पे किसी को नहीं जाने देता है। जहाँ भी जाएंगे अपने साथ में जाएंगे, और घर वाले मिलेंगे देखते रहते, कई घर वाले से बात ना करे। इसकी वजह से कोई डर से बात भी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर आश्रम पे जाएगा तो मार कर फेंकवा देगा, रास्ते में मार कर फेंकवा सकता, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हमारे आश्रम में अनुभवानंद जी हैं, उनको भी मार करके फेंकवा दिया बाबा। अन्नपूर्णा महात्मा जी को, उनको मार कर फेंकवा दिया। मुक्ता बाई थी, उनको मार के फेंकवा दिया। सावित्री बाई थी, उनको मार करके फेंकवा दिया। इसी डर से, भय से कोई भी हम लोग में आवाज नहीं उठाया वहाँ पे। ये धर्मराज मास्टर साहब हैं और सतराम चौधरी हैं सेलरा से। अच्छा। इन लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब बाबा को लेकर आते थे, और मेरे भैया को भी लेकर गए, तपस्यानंद जी हैं, तो उनको लेकर गए ये लोग नौकरी दिलाने के झांसा में। नौकरी दिलाने के झांसा में तो ले गए, स्टार्टिंग में तो भैया को ले गए लोग, लेकिन भैया को मेरे लोग नौकरी दिलाने लेकर गए, लेकिन नौकरी नहीं दिलाए, उसको महात्मा बना दिए धीरे धीरे। जी, हमें पता चला कि मतलब वो तो पता था गलत हो रहा, लेकिन डर के भय की वजह से मैं आवाज नहीं उठा सकती थी ना वहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि बाबा मार देगा। क्योंकि एक प्रेमी से, किसी से अगर हम कहते हैं तुम मुझे मार के खत्म कर देता। अनुभवानंद जी का हाल वही किया है। वो बिहार में एक प्रेमी थे, उनको जाकर के बता दिया तो बाबा घसीट करके बहुत मारा था। इसी भय की वजह से कोई कुछ कह नहीं पाता वहाँ पे कि बाबा खत्म ना करवा दे। उसका धमकी रहता था, अगर कोई भी आवाज उठाएगा मार कर हम फेंकवा देंगे। और बाबा के आश्रम कहाँ है? उसका आश्रम है दिल्ली में है, नरेला घोंगा मोड़ पे पड़ता है, ब्रज घाट में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। सब जगह अपना अपना नाम चेंज करके रहता था कि कोई जान ना पाए हम कौन है क्या है। बस ये बताता था हम भगवान राम के रूप है, अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार है, शंकर भगवान का अवतार है। हमारा जो पूजा करेगा उसका कल्याण होगा। सिर्फ अपना ही पूजा करना सिखाता था। किसी भगवान राम का किसी की पूजा करे तो बहुत नाराज होता था। किसी के बारे में अगर बताने लगो कि भगवान राम का पूजा करो तो भी गुस्सा आता था, क्यों सबकी पूजा करने को बता रहे तुम लोग, हमारी विरोध तुम लोग प्रवचन करते हो, शिक्षा देते हो। डांटता था, मारता भी था, कहता था तुम अगर ऐसे सुनाओगे तो मार कर मैं फेंकवा भी सकता हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, क्योंकि मैं कई लोग को भी मार कर फेंकवाया हूँ, कोई नहीं कुछ कर पाया, तो तुम लोग हमारे हाथ का खिलौना हो। तो इसी डर के वजह से हम लोग कुछ कह नहीं पाए वहाँ पे। आप लोग बाबा के यहाँ से कब निकली है, कब भागी हैं वहाँ से? हम लोग निकले हैं 2017 में निकले हैं दिसंबर में, क्योंकि मुझे मारने का व्यवस्था कर लिया था बाबा बिहार में। मुझे पता चला किसी साध्वी के द्वारा, तो मैं भयभीत हो करके डर की वजह से मैं वहाँ से मतलब बहाना करके निकली उसकी साध्वी के साथ। बाबा बोला चलो ब्रज घाट जाना है, तो एक बाबा की साध्वी थी उसके साथ में गई फैजाबाद से। उस साध्वी से हम झूठ बोल करके भाग करके आए अपने घर, क्योंकि मुझे पता था मुझे मार करके बाबा फेंकवा देता। अभी भी इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस समय मैं निकली हूँ 3-4 पीड़िता लड़कियां छत्तीसगढ़ की हैं, बाबा के ऊपर केस करी है। केस करने के बाद उस पीड़िता के परिवार के ऊपर बाबा अपने साध्वियों से, बिहार नवादा पड़ता है, वहां से फर्जी केस करवा करके पीड़िताओं के परिवार को, उसके पिता को ही जेल मतलब फर्जी केस करवा करके बलात्कार का लगा करके जेल में डलवा दिया है। अब क्या सोचे, क्या कहे सरकार और अपने प्रशासन से। जो पीड़िता लड़की है उस परिवार को बर्बाद करवा रहा। बाबा जेल के अंदर रहते हुए भी इस बात का हम लोग को बहुत दुख है, और जेल के अंदर रहते हुए भी आप लोग को मैं बताना चाहते हैं, हमारे भाई लोगों के ऊपर भी अपने साध्वियों से केस करवाया, नवादा से फर्जी केस करवा करके मेरे भाई को भी सच्चिदानंद बाबा गिरफ्तार करवा करके जेल में डलवा दिया, क्योंकि इसका काम यही है, ये बहुत सारा केस करवाएगा जो इसके विरोध आवाज उठाएगा। क्या बोला? मेरा हाथ देखा बाबा, ऐसे लड़कियों को देखकर सब लड़कियों को हाथ देखता था, कहता था कि तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, तुम ससुराल जाकर विधवा हो जाओ। एक नहीं 10 जगह शादी होगा, 10 जगह ऐसे विधवा हो जाओगी। इतना हम लोग को भय, इतना डरवा दिया था कि यहाँ शादी से सुकून तुम्हें नहीं मिला, शांति नहीं मिलेगा, तुम आश्रम में चलो,
वह महात्मा बनोगे, तुम्हारा जीवन सुख में होगा। और मेरी माँ से क्या कहा, ऐसे माँ बाप से कहता था, क्या कहता था, वहाँ सब सुख मिलेगा, सब फल मिलेगा, एक फल नहीं मिलेगा। वहाँ कहकर ऐसे ले जाता था माँ बाप को कि वह संभोग नहीं होता, लेकिन वहाँ के आड़ में देखिए क्या क्या होता है। वहाँ ले जाकर बहला फुसा कर ले गया बाबा सच्चिदानंद। उसके बाद 2 साल में उसकी साध्वी, अपने साध्वी से मांडी आई, कमलाबाई, शीतलाबाई, परमिलाबाई, ये सब उनके मेन हैं, उनके रखेल, उनके जो बात वो कहेगा वो मानती हैं। वो कहती हैं कि बाबा जो कहेगा समझाओ। क्या समझाओ, शक्तिपात। सत्संग जब आता था अपने साथ तो वही लेडीज को ले आता, धर्मराज चौधरी आते थे, सतीराम आते थे, ये सब आते थे साथ में, गाड़ी से आते थे। और वो वही बाबा कमरे में रहता था और अपने भाइयों के साथ रहता था। जितना उसकी रखेल है सब उसके साथ में रहती थी। वही बाबा उसी से समझवाता था। बहुत ऐसे बाइयाँ हैं जो उनको मुक्ता बाई को मरवा दिया। और एक केस में अपील में केस चल रहा, उस लड़की को मृत्यु मरवा दिया था, लेकिन जेल में नहीं गए, हो गया था उम्र कैद। लेकिन उसको क्या मृत्यु परिणाम पत्र लगाकर कहने लगा कि मृत्यु घोषित करके दूसरा चेंज कर दिया, अपना नाम चेंज करके घूम रहा, कह रहा हमारा कौन बिगाड़ पाएगा, कोई हमारा नहीं बिगाड़ पाएगा। हम तो चाहे जो कितना कत्ल कर देंगे कोई हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम्हारे खानदान को नाश कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा सबके साथ सबको यही काम करवाता था, अंदर ले जाता था, रात भर मालिश करवाता था, गंदा संबंध सबके साथ, सब लड़कियों के साथ गंदा संबंध बनाता था, इतना धमकी भी देता था जो कोई मुंह खोलेगा तो उसके घर वाले को बर्बाद कर देंगे।